बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं सबसे पहले जो है ना मैथमेटिक्स 7 से स्टार्ट करूँगी। पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 7 और इसके 13 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर 1 जो है वो सेट्स पे है। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले जो सेट है ना स्टूडेंट्स, आपने जो है ना इसको अच्छी तरह जो है ना समझना है और देखना है इस वीडियो को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो सेट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेट का कॉन्सेप्ट दूंगी कि व्हाट इज़ सेट, सेट होता क्या है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो किसी भी चीज़ को जब आप कलेक्ट करते हैं ना, एक से ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो वो सेट बन जाएगा। जो चीज़ों की कलेक्शन है ना, डिफरेंट थिंग्स की कलेक्शन, वो सेट है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में देखते हैं तो सेट क्या है, जब हम मैथमेटिक्स में देखते हैं तो सेट जो है वो एक अलग चीज़ आ जाती है, डिफरेंट चीज़ आ जाती है। उसमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके वो जो सेट है ना, वो सेट की जो है ना उसकी वैल्यू उसको पूरा करेगा कि ये सेट है। अगर मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था मैथमेटिक्स में। सेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉर्ज कैंटर ने दिया। ये रशिया में पैदा हुआ था मार्च 3 1845 में। जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले सेट का कॉन्सेप्ट दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेट है क्या। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। आपने दो चीज़ें जहन में रखनी है कि सेट क्या है। मैथमेटिक्स में सेट हमेशा तब सेट होगा जब वो डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो। क्या चीज़ें डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हो? ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स। अब जो मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ इसकी आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं जब आपको इसकी एग्जांपल दूंगी तो आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेट को जो है ना डिनोट कैसे करना है। सेट को डिनोट करने के लिए आपने हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। ए से भी डिनोट कर सकते हैं, बी से भी, सी से भी, कोई भी आप अल्फ़ाबेट लें, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ये लिखती हूँ, सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इसको मैं सेट बी से भी लिख सकती हूँ, ए बी सी एंड अप टू 1। अब मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे हैं, सेट ए और सेट बी। सेट को लिखने के लिए सबसे पहले आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना है और आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। ये करली ब्रैकेट कहते हैं इसको। आपको ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट तो होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, ये बॉक्स ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट किसी और चैप्टर में इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल ये करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट के अंदर ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना या एलिमेंट्स हैं, इनको कहते हैं मेंबर्स। क्या कहते हैं? मेंबर्स। ये भी मेंबर्स हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे, उनको कभी भी कैपिटल नहीं लिखना। तो अब मैंने दोबारा डेफिनेशन की तरफ आती हूँ। कलेक्शन, मजमुआ, जमा करना ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है जो हर एलिमेंट डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग हो। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे कोई एक और सेट लिखती हूँ, सी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 2 4। अब ये जो मैंने सेट लिखा है ना, इसमें टू टू रिपीट हो रहा है, 4 और 4। अब आप देखें कि ये जो है ना सेट, अगर मैं इसे कहूँ कि क्या ये सेट है, तो ये सेट की जो है ना पहली प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर रहा, डिस्टिंक्ट नहीं है। अब इसमें अलग अलग नहीं है हर एलिमेंट, ये दोनों सेम हो गए हैं, ये दोनों भी सेम हो गए हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। सेट होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो डिस्टिंक्ट हो, हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई है। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ हों, सारे एक दूसरे से डिफरेंट हों, अलग हों, एक दूसरे से ना मिल रहे हों। उसके बाद है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है आप उसे डिफाइन भी कर सकते हो, आप उसको ना बयान भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं ये बयान कर सकती हूँ, ये सेट ऑफ, आपको पता ही होगा, ये नेचुरल नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं जो 1 से लेकर 5 तक हैं। ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई एक सेट लिखती हूँ, डी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ गुड बुक्स, अच्छी किताबों का सेट, गुड बुक्स, तो मुझे इसमें हो सकता है जो बुक मुझे अच्छी लग रही है वो आपको अच्छी ना लग रही हो। ये तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है ना कि ये बुक जो है वो अच्छी है या नहीं है, गुड बुक। ठीक है, तो अब जो सेट ऑफ गुड बुक्स है ना, इसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती, ये वेल डिफ़ाइन नहीं है। मतलब ये आप इसको मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते कि क्या ये वाकई जो मैं बुक के बारे में बता रहा हूँ ये अच्छी है। सो इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। क्लियर है, सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं ज़रा दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, जो सारे अलग अलग हों, एंड वेल डिफाइंड, जो डिफाइन भी किए जा सकते हों,
वो क्या है, सेट है। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें मेंबर्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। समझ आ गई होगी अब उसको सेट की। अब हम चलते हैं सेट की जो है ना टाइप्स। सेट की ना 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये तीनों इनकी पहचान होनी चाहिए आपको। करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आपको इन तीनों की पहचान होनी चाहिए कि ये क्या है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव आपको इसके नाम से ज़रा डिस्क्राइब से ये वर्ड निकला है। डिस्क्राइब होता है बयान करना या वजाहत करना, वजाहत करना। तो अगर हम बुक पर देखें, पेज नंबर 4 बुक पे देखें, दिस इज़ 3 टाइप्स: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इट इज़ इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट दी हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप सबको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें प्लस और माइनस होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस सारे इसमें आती हैं वैल्यूज़। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे, जे सो जैसे जैसे जुपिटर वगैरह। तो ये सारे सेट, इनको हम बयान कर रहे हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। डिस्क्राइब कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बयान कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी ये? डिस्क्रिप्टिव। जिसमें सिंपल आप इसे याद रखें, जिसमें आप इंग्लिश फॉर्म में लिखें ना, डिस्क्राइब करें, वो स्टेटमेंट की फॉर्म है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है टेबुलर। ये नेम से ज़ाहिर है टेबल, टेबलर मतलब टेबल की फॉर्म में होगा। इसमें कोई ना कोई नंबर्स होंगे या अल्फ़ाबेट्स होंगे, कोई नेम्स होंगे। तो ये टेबल की फॉर्म में होंगे, तो ये टेबुलर फॉर्म होगा। इसकी एग्जांपल ये हैं, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन द ब्रेसेस एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय कॉमा। ब्रेसेस में करें, कॉमा से करें, और टेबुलर फॉर्म में लिखें। इसकी अदर फॉर्म जो है ना, ये टेबुलर फॉर्म की अदर फॉर्म को हम इसको ना, टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ये है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। वैसे ये सेट नहीं था। अगर हम यहाँ पर लिखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर इसी को मैं लिख दूँ टेबल की फॉर्म में, 1 2 3 आगे से जारी, कोई इसका एंड नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगी टेबुलर फॉर्म। टेबल की फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है बच्चों। अब है एक थर्ड वाली फॉर्म, सेट बिल्डर। अब यहाँ पर अगर हम नेम से देखें तो इसको हमने ना बिल्ड करना है। कुछ हमने सिंबल्स यूज़ करने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म अगर हम ये बुक पर देखें, पेज नंबर 5 पे है सेट बिल्डर फॉर्म। इफ़ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ सेट बिल्डर। कोई हम इसमें ना कोई प्रॉपर्टी लगा लें ना, कोई सिंबल्स वगैरह यूज़ करें, इसमें इसको मैं सिंपल करके समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये सिंबल्स देख लें, ये बॉक्स के अंदर है। ये जो सीधी लाइन है ना, इसका मतलब है सच दैट। ये ऐसे इस फॉर्म में जो है, इसका मतलब है एंड। और ये है बिलोंग्स टू, जो ई की फॉर्म में है, और ये जो इस फॉर्म में, इसका मतलब है और ये ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, और ये लेस और इक्वल। जो एल की शेप में होगा ना, वो लेस है, ठीक है। ये एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। ये सिंबल ज़रा देख लें, ग्रेटर और लेस का समझाती हूँ। ये होता है ग्रेटर देन, ये है लेस देन। इसको याद करने के लिए ना, आपने एल होता है ना ऐसे, एल की शेप ऐसे होती है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो लेस बन जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखने, जब भी आपको सिंबल ना याद आए, लेस देन का मतलब है छोटा और ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा। तो ये सिंबल आपने पेज नंबर 5 पे जो बॉक्स है ना, वहाँ से लर्न कर लेने हैं ये वाले। ये सिंबल आपको आने चाहिए जब भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। सेट बिल्डर फॉर्म जब भी आपने लिखनी है, तो ये आपने, आप इसकी ये देख लें सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखनी है। ये एग्जांपल, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म का डिटेल से मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए इसमें मैं आपको ना सारे हिंट्स दे दूँगी और 1-2 क्वेश्चन समझाऊँगी, ताकि आप खुद भी इसे सॉल्व करें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जिसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो आए हम इसको अपना स्टार्ट करते हैं।